हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लिल चंटू में स्वागत है। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि आपको आपके बेबी जो कि 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं, टोडलर स्टेज में हैं या फिर वो चलना सीख गए हैं, तो आपको उनको कैसे घर पे सेफ रखना है। देखिए फ्रेंड्स, बेबी जब तक छोटा है, जब तक उसमें समझ नहीं आती है, तब तक आपको उसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो बहुत लंबे टाइम तक आपको आपके बेबी को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। मतलब आप कहीं दूसरे रूम में कुछ काम कर रहे हो, आपको उसको आपकी निगरानी में ही रखना है। बहुत देर समय के लिए आपको उसको अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। दूसरी चीज़, आपके घर में जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे चाकू हैं, कील हैं, कुछ कटर्स होते हैं, उन सभी को बेबी की रीच से एकदम दूर रखना है। मतलब या तो आप कहीं ऊपर ऊंचाई में रख दीजिए उन सब चीज़ों को, या किसी कबर्ड में लॉक करके रखिए, क्योंकि वो बेबी कभी भी उन सब चीज़ों को छू सकता है। उसको नहीं पता है कि इससे कितना डेंजर हो सकता है। फिर होता है कि इलेक्ट्रिकल कुछ चीज़ें रहती है, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को आपको कवर करके रखना है। बेबी की आदत रहती है वो कहीं पे भी उंगली डाल देगा तो उसको करंट लगने का खतरा हो सकता है। तो आपको जो सॉकेट्स हैं उन सबको कवर करके रखना है। घर में अगर कहीं इलेक्ट्रिकल वायर्स हों उनको भी आपको कवर करना है, क्योंकि बेबी कभी भी हो सकता है उनको खींच दे, कभी उसको गले में डाल ले, अपने खुद में फंसा ले। तो उन जितने भी वायर्स टाइप की चीज़ें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे किसी भी चीज़ का वायर हो, आपको उसको कवर करके रखना है, बिल्कुल भी ओपन नहीं रखना है। तीसरी चीज़ रहती है कि घर में बहुत सारे हमें केमिकल्स यूज़ करना पड़ता है फ्लोर को साफ़ करने के लिए। फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, डिश वॉशर्स रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बेबी की पहुँच से बहुत दूर रखना है, क्योंकि बेबी तो हर चीज़ मुंह में ही डालता है, और अगर ये जहरीली वस्तुएं उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया तो उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। तो जितने भी पॉइजनस जहरीली वस्तुएं हैं, आपके बेबी की पहुँच से आपको उसको दूर रखना है। चौथी चीज़ रहती है कि घर में बहुत सारे फर्नीचर्स हम यूज़ करते हैं, वॉल्स रहती है जिसमें शार्प कॉर्नर रहते हैं, मतलब उनकी जो कोने रहते हैं बहुत ही नुकीले हो सकते हैं। बेबी को वहाँ पे लग सकती है, उसके सिर में लग सकती है, उसके पैरों में लग सकती है। तो जितने भी नुकीले कोने हैं, शार्प कॉर्नर्स हैं, उन पे आपको सेफ्टी क्लिप्स यूज़ करना है। ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आजकल इतनी ई-कॉमर्स साइट्स रहती हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इसमें सेफ्टी क्लिप बेबी के लिए अच्छे से मिलेंगी। तो आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है। जब आपका बेबी करवट लेने लगता है तो मम्मी पापा को सबसे खतरा क्या रहता है कि वो कभी भी बेड से गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बेड रेलिंग्स आती हैं जो कि मतलब बेड के कॉर्नर में लगा देते हैं हम। तो अगर बेबी पलट की कॉर्नर में भी आता है तो वो गिरेगा नहीं। तो आप उन बेड रेलिंग्स को खरीदिए और उनका यूज़ करिए। और साथ ही साथ जैसे आपका बेबी यहाँ वहाँ भागना जब शुरू कर देता है, आप कब तक उसके पीछे घूमोगे। तो आपको क्या करना है, कुछ पोर्टेबल सेफ्टी गेट्स आते हैं जो आप सीढ़ियों के पास लगा सकते हो, किचन के पास लगा सकते हो, मतलब वो आप यहाँ वहाँ ले जा सकते हो उन गेट्स को। और जहाँ पे बेबी है तो उस रूम को अगर आपको बंद करना है कि बेबी वहाँ से नहीं जा पाए, तो आपको उन सेफ्टी गेट्स को खरीदना है। और जहाँ पे बेबी है, जहाँ आप चाहते हो कि वो उस एरिया में नहीं जाए, तो उस एरिया को ब्लॉक करने के लिए उन सेफ्टी गेट्स को आप लगाइए। फिर होता है कि जब आप अपने बेबी को नहलाएं तो बहुत डेंजर चीज़ हो जाती है कभी कभी कि हम बाथ टब का यूज़ कर रहे हैं या बकेट वगैरह भर के रखे हैं और सडनली हम कुछ लेने चले गए हैं और बेबी उस पर जाके गिर जाता है। तो कभी भी आपको याद रखना है कि कोई भी बड़े कंटेनर में पानी भर के नहीं रखना है, और अनकवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आपने उसको खुला रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं करना है। बाथ टब में भी अगर आप 1 सेकेंड के लिए भी जा रहे हो तो उसको पूरा ड्रेन आउट करके जाइए। आपको बेबी को ऐसे, एक तो पहली बात, नहाते टाइम उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, अकेले नहीं छोड़ना है, और कहीं भी किसी बड़े कंटेनर में पानी भरा हुआ नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि बेबी कभी भी उसमें झांकेगा, गिर सकता है, तो ऐसी कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। फिर होता है कि घर में छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं, जैसे मोती है, छोटे छोटे कील हैं, या छोटे टॉय के ही छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं जो बेबी कभी भी गले के अंदर डाल सकता है, उसको चोकिंग हो सकती है। तो ऐसे जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट्स हो जो बेबी ईजिली अपने मुंह में डाल सकता है, कान में डाल सकता है, आप उन ऑब्जेक्ट्स को हमेशा अपने बेबी की पहुंच से दूर रखिए। फिर आपके बेबी को अगर आप गार्डन एरिया में छोड़ रहे हो तो देखिए वहाँ कोई बड़ा गड्ढा नहीं हो, कोई ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं हो, तभी आप उसको अकेले छोड़िए, अदरवाइज बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आप बेबी को कार में लेके जा रहे हो तो आप बेबी के लिए कार सीट का यूज़ करिए, क्योंकि कार सीट का ही यूज़ करके बेबी को आप सेफ रख सकते हो। अप टू 2 ईयर आपको बेबी के लिए कार सेफ्टी सीट्स आती हैं, उन्हें खरीदिए और उनको यूज़ करिए। कार में बेबी को बिल्कुल भी लॉक करके अकेले मत जाइए कि मैं 2 मिनट बस मार्केट से आता हूँ, तुम जब तक यहाँ बैठो मोबाइल देखो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बेबी को कभी भी
सफोकेशन हो सकता है, वो आपको हो सकता है बता भी नहीं पाए, तो आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। तो ये सब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई जो आपको अपने घर को सेफ बनाने के लिए रखना है, पर आप हर जगह तो आप सेफ नहीं कर सकते हो। अगर आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, किसी मॉल जा रहे हो, कहीं पब्लिक प्लेस जा रहे हो, तो आप उनको सेफ नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए है आपको बेबी को टीच करना है, क्योंकि अभी बेबी उस स्टेज में आ गया है कि वो आपकी बातों को समझ सकता है। तो आप बेबी को हमेशा टीच करिए कि क्या उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्या उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको आपके बेबी को सिखानी है। फिर होता है कि लाइफ इतनी बड़ी है, उसमें कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो गई अगर आपके अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको सबसे पहले इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। आप एम्बुलेंस कॉल करिए, या नियर बाय अगर कोई आपको हेल्प करता है तो आप उनको बुलाइए। इन बिटवीन आपको पैनिक नहीं होना है, आपको उस टाइम पे अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। और साथ ही साथ आपको कुछ बहुत स्मॉल लाइफ सेविंग टेक्निक्स रहती हैं, आप उन्हें सीखिए कि अगर कुछ चोक हो गया है तो उसको कैसे निकाला जाए। अगर बेबी ब्रीथलेस हो रहा है, उसकी बीट्स डाउन जा रही हैं, तो आपको CPR टेक्निक देने आना चाहिए बेबी को। तो ये छोटी चीज़ें हैं, आप चाहे मदर हो चाहे फादर, आप दोनों को आना चाहिए ये सब चीज़ें। घर पे जो गार्जियन हो उनको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप आपके बेबी की सराउंडिंग को सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मेरी वीडियोस देखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।